आओ झुक कर करे सलाम उन्हें, जिनके मुकद्दर में ये मुकाम लिखा होता है। बड़े खुशकिस्मत होते वे लोग जिनका लहू वतन के काम आता है। पूरा दिन चलते रहता था बुडम बडम बुडम बडम, किसी को पता ही नहीं था कब मरेगा कब बचेगा। Good morning everyone from Dras. This is second coldest inhabited place in the world और मैं कल यहीं पर रुकी थी। It was quite an experience. इतनी ज़्यादा ठंड थी, आधा टाइम तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं 5 बजे से उठी हुई हूँ क्योंकि यहाँ पे सन जल्दी अप हो जाता है। अभी मैं आई हूँ ब्रेकफास्ट के लिए एंड आई हैव ऑर्डर्ड आलू पराठा एंड बहुत सारी चाय बिकॉज दैट इज़ व्हाट आई नीड टू स्टार्ट माई डे। आई एम रियली हंग्री एंड आई नीड हॉट टी, कॉफ़ी, गर्म पानी, कुछ भी गर्म चलेगा। सुबह उठ कर आई जस्ट थॉट कि लेट्स टेक अ वॉक इन द लेन एंड देयर आई स्पॉटेड समथिंग विच एक्चुअली गेव मी गूज बम्स। वो मैं आप लोगों को ब्रेकफास्ट के बाद में डाउन हिल में बताती हूँ एंड यू विल ऑल्सो लव दैट। गरम गरम चाय फाइनली। सेकेंड कूलेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। सच में बहुत ज़्यादा ठंडी थी रात और इन लोगों का ये समर चल रहा है। सो होटल ओनर सेड कि ये तो कुछ ठंडी नहीं है, बस आज स्नोफॉल गिरा इसलिए थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हुआ है। इट्स फनी। ये एक ओल्ड स्ट्रक्चर घर है, अभी तो यहाँ पे बहुत सारा न्यू कंस्ट्रक्शन चल रहा है बट पुराने घर पूरे लकड़ी के बने हैं, मेड अप विद वुड एंड स्टोन्स। जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है लेकिन वो पूरा बिल्ड हो रहा है सीमेंट के ब्रिक्स के साथ एंड वुड ऑफ कोर्स। वेरी ब्यूटीफुली दे आर बिल्डिंग। आई एम स्टेइंग हियर। पूरा अभी तक कंस्ट्रक्शन चल रहा है। वो जो नीचे वाली रूम है वो है माय बाइक एंड आई वोक अप टू दिस ब्यूटीफुल सीनरी दैट इज टाइगर हिल माय फ्रेंड्स। स्टैंडिंग एट दिस लेवल इतनी ठंड लग रही है एंड इट्स अनबेरेबल। सोचो टाइगर हिल पर क्या हुआ होगा उस सिचुएशन में, उस क्लाइमेट में अपने सोल्जर्स ने फाइट किया एंड टाइगर हिल कैप्चर की। सो मॉर्निंग रिचुअल्स। मीट ओनर ऑफ दिस प्लेस, मोहम्मद इरफान जी है। ये बता रहे थे कि दिस इज़ लाइक हॉटेस्ट क्लाइमेट राइट नाउ। तो जितना मैं क्रिप कर रही हूँ कि बहुत ठंड है, वो कहते हैं इतनी ठंड तो है नहीं। सो जनरली कितना ठंडा हो जाता है यहाँ पर? यहाँ पे मैम माइनस 30-35 अप्रोक्सीमेटली जाते हैं। इतना ज़्यादा है? फिर तभी आप कैसे मैनेज करते हो फूड सप्लाई? सब कुछ हम स्टॉक करके रखते हैं। ओके, -30 आई जस्ट कांट इवन इमेजिन। लेकिन थैंक यू सो मच, आपका स्टे बहुत अच्छा है एंड आई थिंक जब नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तो ये पूरा रेडी रहेगा। अगर आप लोग आते हो द्रास में और इफ़ यू वांट टू स्टे तो बिल्कुल एंट्री पॉइंट पर ही है ग्रैंड स्नो लैंड। तो ठंड में आप क्या करते हो? मतलब काम ऐसे ज़्यादा कुछ होगा नहीं, बाहर निकलना नहीं? मैम हम लोग गेम्स खेलते हैं। गेम्स खेलते हो? जी जी, विंटर स्पोर्ट्स हमारे अलग होते हैं। हाँ हाँ। तो हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल आइस हॉकी बना हुआ है। 2 इंटरनेशनल? जी, 2 रिंग्स आइस हॉकी बने हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर बाहर से भी लोग आते हैं सीखने के लिए? मैम बाहर से भी आते हैं। यहाँ पे हम ट्रॉफी टूर्नामेंट्स कराते हैं, स्नो स्की भी खेलते हैं। तो विंटर का अलग सपोर्ट्स होता है, तो जिस तरह समर्स का होता है उसमें हमारा अपना विंटर का अलग इंजॉयमेंट होता है। नाइस नाइस। तो यहाँ से ज़्यादा दूर है, हम जा सकते देखने के लिए? बट अभी तो पूरा अभी तो नहीं, अभी तो ऐसे ग्राउंड ही। हाँ हाँ हाँ, बाद में फिर उसको पूरा मेंटेन बाद में करके उसको मेंटेनेंस करते हैं तो फिर आना पड़ेगा एक बार -30 में। यहाँ पे स्नो इतना हो जाता होगा ना? 5-6 फुट हो जाता है। इतना? मेरे इतना? ठीक है, चलो थैंक यू। आई एम ऑल रेडी टू स्टार्ट माई डे। हैड ब्यूटिफुल ब्रेकफास्ट। अभी कारगिल के आसपास देर आर मैनी आर्यन विलेजेस, उसमें से एक विलेज है दहा। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं दहा विलेज, वहीं पर वी आर गोइंग टू स्टे। लास्ट टाइम इन 2018 मैंने विजिटेड लद्दाख, तभी मैंने उसके बारे में थोड़ा पढ़ा था एंड आई ऑल्सो मेट वन पर्सन हु लिव्स इन आर्यन विलेज। सो दिस टाइम आई केप्ट इट ऑन माई लिस्ट कि मुझे दहा जाना ही है। तो आज का प्लान है टू रीच दहा एंड एक्सप्लोर आर्यन विलेज। वहाँ पर कुछ उनके रिचुअल्स है, कुछ उनकी हिस्ट्री है, वो हम लोग उन्हीं लोगों से पूछेंगे। सो नाउ एवरीथिंग इज सेट एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज़ प्लेस वेयर आई वॉज स्टेइंग। टुडे आई एम ऑल्सो कैरिंग राइनॉक्स वेस्ट पैक। रीज़न ये है कि छोटी छोटी चीज़ें बार बार टॉप बॉक्स में से निकालना, फिर उसके बाद में लगेज में से निकालना पॉसिबल नहीं हो रहा था। दो इन लॉन्ग राइड्स आई नेवर रिकमेंड टू कैरी एनीथिंग ऑन बॉडी अपार्ट फ्रॉम गेयर्स, बट नाउ दैट डिस्टेंस इज़ लेस। आज से जो भी हमारे जर्नीज है नॉट गोइंग टू बी मोर देन 300 or 400 kilometers. Sushant, are you ready? Before going to Daha, we are going to go one place which will be a surprise. I'll be first heading to Kargil War Memorial.
उसके बाद आई एम गोइंग टू विजिट वन वेरी स्मॉल विलेज विच इज़ टूवर्ड्स बॉर्डर एंड देन आई एम गोइंग टू गो टू दहा। अब वो विलेज कौन सा है ये आप लोगों को थोड़ी देर में पता चलेगा, तो वीडियो देखते रहिए एंड वी आर गोइंग टू बी गो बैक ऑन आवर व्हील्स। द्रास से कारगिल वॉर मेमोरियल इज़ जस्ट 15 to 20 मिनट्स। अभी वो ओपन होगा, उसकी टाइमिंग 10 AM to 5 PM है, दिस इज़ व्हाट आई नो। वहाँ पर अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, सो जस्ट फोटोग्राफ्स आर अलाउड। सो दे आई वुड लाइक टू वेलकम यू अगेन to this video to just watch this scenery and welcome back to Footloose Tribe. I am really glad that you're watching my videos. आज हम जहाँ जाने वाले हैं वो है कारगिल वॉर मेमोरियल। 1999 में वॉर हुआ था, we all are aware about it. Okay, so here we are, Kargil War Memorial. So we have some buddies from MH12, BMW S1000 XR and BMW 1250। पार्किंग अरेंज किया है 20 रुपीज़ पर व्हीकल। पहले यहाँ पे पार्किंग नहीं था, अरे ये भी चेंज कर दिया, यहाँ पे लिखा हुआ था सब कुछ। Wonderful guys. Thank you sir. आई एंटर्ड कारगिल वॉर मेमोरियल और आकर जब पूछा तो पता चला कि यहाँ पे वीडियो शूटिंग अलाउड है। कारगिल युद्ध में जिन सोल्जर्स को वीर गति प्राप्त हुई थी उनके यहाँ पे स्टैचू बनाए गए। आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम एबल टू record this video क्योंकि last time in 2018 they didn't allow us। मैं तो स्कूल में थी जब कारगिल वॉर चल रहा था। My dad used to tell me what all things are happening। So in 1999 Pakistan Army entered 17 kilometer inside the Indian border। जो बकरी चराने वाले हैं एक लड़के ने उनको देखा और उन्होंने इंडियन आर्मी को आगे इंटीमेट किया। Then Indian Army sent one patrol team। It was led by Captain Saurabh Kalia। That team went and that team never came back। मरने से पहले उनको टॉर्चर किया गया था। यहाँ पे ये जो गैलरी है लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे was only 23 years old। He martyred during capture of Kalubar Hills। कारगिल वॉर स्टार्ट हुआ था 3rd of May 1999, ended on 26th July 1999। वहाँ पर there are memorials of all soldiers who laid their lives। पीछे जो बड़ा फ्लैग है वहाँ पर एक वॉल बनाई है जहाँ पर सारे सोल्जर्स जिनको वीर गति प्राप्त हुई थी उनके नाम लिखे हैं उनके बटालियन के हिसाब से। दिस प्लेस विल गिव यू गूज बम्स द मोमेंट यू एंटर, बिकॉज ये जगह अभी जैसे दिख रही है इट हैज़ बीन अ वेरी डिफ़िकल्ट फेज़ फॉर इंडियन आर्मी। जहाँ पर मैं स्टे करी थी वहाँ से टाइगर हिल देखी थी। यहाँ पर पीछे तोलोलिंग पीक है जिसे हम लोगों ने वापस लिया था फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी। मैनी वॉर रिमेन्स आर केप्ट, वहाँ पर अभी अलाउड नहीं है जाना। These are howitzers। These were very useful in Kargil war। See problem कारगिल वॉर में ये था कि पाकिस्तान टॉप पे था और हम नीचे थे, तो उस कंडीशन को बोलते सिटिंग डक्स। यानी हम जो है इंडियन आर्मी वाज सिटिंग डक्स। वन मैन ऑन द टॉप कैन किल 1000 people at the bottom। These guns and that Bofors gun was very helpful in that war। Indian Air Force also played very important role। दिस इज़ वॉल ऑफ फेम। सारे जवान जिन्हें वीर गति प्राप्त हुई है उनके नाम यहाँ पर उनके डिवीज़न के हिसाब से लिखे गए। शहीदों की चिताओं पर लगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। यह वार मेमोरियल उन शहीदों का स्मारक है जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया। इन शहीदों की शहादत को किन्हीं भी शब्द से बयान नहीं कर सकता। हम इन्हें सलाम करते हैं, देश इन्हें सलाम करता है। आओ झुक कर करे सलाम उन्हें जिनके मुकद्दर में ये मुकाम लिखा होता है। बड़े खुशकिस्मत होते वे लोग जिनका लहू वतन के काम आता है। नमस्कार साहब, श्रीमान मेरा ब्रीफिंग समाप्त। आप अगर कारगिल वॉर मेमोरियल विज़िट करते हो, यहाँ पे सिर्फ सेल्फीज़ और फ़ोटोज़ के लिए मत आना। यहाँ पे आना यहाँ के जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए। एंड एज वी गो जस्ट रीड दिस। व्हाट एन एक्सपीरियंस विजिटिंग कारगिल वॉर मेमोरियल। अगर आप आते हो तो इसे मिस मत करना। नाउ वी आर हेडिंग
for your surprise spot. वहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे. It is something which you all should know. इसलिए we have planned it in a route. थोड़ा सा outside है but we are going to go. बहुत सारे लोग वो लोकेशन पे नहीं गए लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि एटलीस्ट वी शुड टच दैट लोकेशन एंड देन मूव अहेड. राइट नाउ इट इज़ 12:14 और आज से वी हैव डिसाइडेड कि वी विल स्टिक ऑन आवर डाइट एंड वाटर इनटेक. तो अभी पहले लंच का देखते हैं और फिर आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ क्लाइमेट की वजह से यू डोंट फील थर्स्टी, यू डोंट फील हंग्री, लेकिन वो बाद में फिर अचानक से हिट होगा सिर में एंड देन यू विल फील रेस्टलेस, ब्रेथलेस. सो इट्स बेटर टू कीप एवरीथिंग ऑन टाइम. पानी पीते रहना है. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई बैंगलोर फ्रेंड्स टू ज्वाइन कि मेरा हाइड्रेशन बैकपैक उनके पास है. ये जो ट्रीज़ है जो मेरे लेफ्ट में है, दीज आर रियली मैजिकल ट्रीज. नैनीताल में भी देखने मिलते हैं. दे अपीयर टू बी सिल्वर ट्रीज क्योंकि वो लीफ के जो पीछे की साइड है इट शाइन्स. इन पे जब धूप गिरती है यू विल सी देयर जैसे हवा का रुख बदल रहा है और लीफ टर्न होते हैं, सो इट शाइन्स. वेरी ब्यूटीफुल. अभी तो हम इनसे पास से गुजर रहे हैं. वंस वी आर लिटिल बिट अबव, ट्रीज थोड़े नीचे से दिखेंगे. दे एक्चुअली अपीयर टू बी सिल्वर कलर. व्हाट अ ब्यूटी. हर एक पहाड़ का रंग अलग है, हर 10-10 मीटर पे रंग अलग है. इट्स दैट सिनिक. और राइट साइड में वाटर. चानी गुंड कुछ मिलेगा. राजमा चावल दाल चलेगा. तो आप बना के रखते हो और फिर उसको डबल फ्राई करते हो क्या? छानी कुंड. छानी कुंड. आई हैव टेकन अ ब्रेक इन छानी गुंड. राजमा चावल बन रहे हैं. लुक एट द ब्लू स्काई. थैंक यू. जहाँ वो गांव है ना वहाँ तक तो आप जा सकता है ना. हाँ. वहाँ से आगे तो बॉर्डर है, कहाँ जाना देगा. वहाँ सिर्फ आपको बॉर्डर नजदीक बॉर्डर देखने का मिलेगा, पाकिस्तान का, इंडिया का. वो गांव नजर आएगा. द्रास से लेके पूरा शिप था. वो करगिल से भी आगे कोई नाला आता है, आगे गांव एक आता है, वहाँ गए थे. आप सब लोग उधर चले गए? हाँ. सबको खाली कर दिया? सबको खाली किया था ना. तो ये गांव में भी बॉम्बिंग हुआ था? ये तो इधर नजदीकी में लगा साइडों में. वो तो अगर एक आएगा ना वो तो पूरी दुनिया को हिला देता है. इसका तो इतना ताकत है. गर्दा और धुएं से तो 1 घंटा तो पूरा अंधेरा काला कर लेता है. 99 की लड़ाई तो कितना हो गया? 10-11 साल 15 साल हो गया. 15-20 साल. 20 साल हो गया. तो मैं बोला 14 साल के होंगे आप. नहीं कहाँ है. अभी आपका उम्र क्या है? 54 है क्या? मुझे लगा 34. आपने 34 बोला था. नहीं 54 बोला. तो आप 34 के थे उस टाइम. हाँ. उस वक्त लड़ाई हो गया, बम आ गया, बुरा दिन चलते रहता था. बुडम बडम बुडम बडम. जब इधर नजदीक पे आता था, ये पहाड़ों में आता था, उसकी आवाज़ तो क्या आप ले में बैठोगी वहाँ भी नजदीक करीब आवाज़ सुनेगा. तो फिर आपको कौन से गांव में शिफ्ट कर दिया था उस पार? संकू, फरोना, ट्रेस्पोन, मिंजी, उन गाँव में चले गए थे. शिप सब खाली छोड़ के गया. गाय बकरी सब छोड़ के गया. जब बाद में जब ये थोड़ा लड़ाई का शांति हो गया ना, बाल बच्चे उधर ही रखा, फिर हम खुद लोग आके उनको संभाला. तो गवर्नमेंट ने तो काफ़ी हेल्प किया. राशन पानी भी दे दिया. हम लोग अभी स्कूल में थे. अच्छा. फिर हम लोग वो कारगिल रिलीफ फंड के लिए पैसे जमा करके फिर हम लोग भेजते थे. उस टाइम बहुत लड़ाई हो गया, बहुत लड़ाई. उस वक्त तो यहाँ बैठने के लिए डर लगता था. किसी को पता ही नहीं था कब मरेगा कब बचेगा. उस टाइम तो ये ट्रैफिक को भी फायर होता था रोड में. रात को आता था तो लाइट के बगैर आता था गाड़ियाँ. कैजुअलिटी इधर से तो नहीं हो गया. ये द्रास साइड में, ये कक्सार साइड में, ऐसे जगहों में हो गया ये बॉर्डर एरिया का. अब पहले क्या होता था, ये पोस्टों में ही आपस में फायर होती थी ना, तो लोगों को तसल्ली रहता था. हाँ भाई अभी देख जैसे हम बैठे अभी वो पोस्टों में फायर लगती, हम यहाँ से देखते हाँ भाई पोस्ट में फलानी जगह में हो गया. फिर भी एहतियात तो रहते थे लोग. अगर कोई हो जाएगा तो मकान के अंदर बैठो. अगर मकान के ऊपर हिट हो गया तो वो तो कुदरती बात, उसकी तो मौत ही मौत होगा. ये कक्सर गाँव, लातू गाँव, अच्छा ये बड़गाम साइड, ऐसे जगहों में फायर आ गया. फिर लोगों को यकीन हो गया अब तो कोई बैठने का जगह नहीं है. फिर तो लोग भागना शुरू हो गया. चलो अभी तो अल्लाह का शुक्र है. चलो माहौल अच्छा रहा. अभी तो देखो अभी आप लोग उधर से आया, हम लोग यहाँ का हैं. चलो बैठ के अच्छी बात करने का. आप कहाँ के? पुणे के. पुणे, महाराष्ट्र. महाराष्ट्र के. महाराष्ट्र के बहुत आते हैं. अभी तो सहूलियत बहुत है गवर्नमेंट का भी. अभी गाड़ियाँ हैं, बसें हैं. हाँ अभी रोड भी थोड़ा कनेक्टिव. अभी रोड भी हाईवे बन गया, पहले की तरह है नहीं. थैंक यू इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए. मेरे वीडियो में आओगे आप. चलो बाय बाय. Here we are entering into कारगिल. रोड्स नैरो हो गए और ब्यूटी डबल हो गई है. एक पेट्रोल भरा है जगह.
अरे मेरी फ्यूल रेंज 650 किलोमीटर दिखा रही है, वहाँ पर तो 540 दिखा थी, इसलिए मैं पूछ रही थी कि यहाँ पे कम फ्यूल खर्चा हो रहा है क्या अपना। और ये यूटी रहने के बावजूद यहाँ पे 104 था यार, मुझे लगा 97 वगैरह रहेगा। ये रिवर का नाम है सुरू।